बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। इसमें एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये मैंने 3 मैट्रिसेस लिखे हैं, ए, बी और सी। मैट्रिक्स जो है वो सिंपली यही है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप रियल नंबर्स को अरेंज कर दें, ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसके अंदर आप ये करें कि रियल नंबर को रोज़ और कॉलम की शक्ल में अरेंज करें तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मिसाल के तौर पर 1, 0, 4, इसी तरह 2, यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख लें, 7 हो गया। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये नंबर्स थे 6, इनको मैंने इस तरह रोज़ और कॉलम की शक्ल में क्या किया, अरेंज किया, तो ये एक बन गया मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में आपने चेक करना है कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो इस तरह अगर इसके ऊपर लाइन लगा लें, इमेजिनरी लाइन, तो 104, तो ये समझ लें कि ये एक रो बन रही है। इसी तरह नीचे ये भी एक रो बन रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हैं 2। इसके बाद अगर कॉलम की बात करें तो इस तरह वर्टिकल लाइंस, ठीक है, इस तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो उनको रोज़ का नाम दिया जाएगा। अगर ये लाइंस इस तरह वर्टिकल हैं तो जैसे ये 1, 2 जो है, इस तरह ये एक कॉलम बन रहा है। इसी तरह ये 0 और -1 ये भी एक कॉलम की शक्ल में है, वर्टिकल फॉर्म में। इसी तरह ये भी एक कॉलम की शक्ल में। तो इस मैट्रिक्स में 2 हो गई रोज़, ठीक है, रोज़ आ गई 2। इसी तरह कॉलम्स कितने बन गए, 3। तो नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं ये हमारे पास कितने आ गए, 3। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, यानी रोज़ की जो तादाद है वो आपने पहले लिखनी है। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में, सिर्फ इसको आप बाय पढ़ सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। रोज़ आपने पहले लिखनी है लेफ़्ट साइड पे, कॉलम आपने लिखने हैं राइट साइड पे, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। अब जैसे ये ऊपर मैंने एग्जांपल एक लिखी हुई है, ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है इसमें रोज़ कितनी आई थी 2 और कॉलम कितने आए थे 3। तो अगर इस मैट्रिक्स का मैं कोई नाम रख दूँ, मसलन मैं इसको एच का नाम दे देता हूँ, तो अब ऑर्डर ऑफ जो एच होगा ये हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल आ गया 2/3। ठीक है, या इसको इस तरह लिख लें या फिर आप इसको 2/3 आप लिख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं लिखने के, इस तरह लिखेंगे तब भी 2/3, 2/3 यानी 2 रोज़
3 कॉलम। तो ये हमारा टॉपिक है, इसी को हम इसको साथ चलाते हुए हम ये इस क्वेश्चन नंबर 1 को ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें पहले 3 मैट्रिसेस मैंने लिखे हुए हैं, ए मैट्रिक्स, बी और सी। तो अब हम ये करते हैं कि इन तीनों के ऑर्डर हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं रोज, इसके बाद कॉलम्स, अब ए अगर हम चेक करें तो इसमें 2 रोज हैं, ठीक है, ये 2 और 3। इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा सकते हैं। -5 और 6 है, तो इस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जा सकती है। इसी तरह वर्टिकल लाइन के बारे में देखा जाए तो ये 2 और नीचे -5 है, तो इस तरह एक वर्टिकल लाइन लगाई जा सकती है, और एक 3 और 6 है, तो ये भी एक वर्टिकल लाइन लगाई जा सकती है। तो इसका ये मतलब हुआ रोज़ हमारे पास आ गई 2, और जो कॉलम्स हैं वो भी कितने आ गए, 2। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है ये आ गया 2/2। रोज़ क्योंकि 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो इस वजह से ऑर्डर इसका क्या बन गया, 2/2। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स बी है, तो इसमें 1 रो, ये 2 रो, ठीक है, तो इसकी रोज आ गई 2। इसके बाद कॉलम्स जो हैं ये 2 3, एक कॉलम, 0 इसके नीचे 5 लिखा हुआ है, तो ये 2 कॉलम, तो 2 कॉलम हो गए, रोज भी 2 ही हैं। तो ऑर्डर ऑफ जो बी है ये भी आ गया 2/2। इसके बाद सी मैट्रिक्स में अगर चेक करें रोज और कॉलम्स, इस तरह एक रो, ठीक है, 2 और 4 यानी एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये एक सिंगल रो बन रही है। और अगर कॉलम की बात करें तो ये 2 के नीचे बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह एक वर्टिकल लाइन लगाई जा सकती है। इसी तरह 4 के हिसाब से भी एक वर्टिकल लाइन हम लगा सकते हैं। तो ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम्स हो गए 2, जबकि रो जो है वो 1। अब ऑर्डर ऑफ सी जो है ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2। यानी रोज़ आपने पहले लिखनी है लेफ़्ट साइड पे, और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो राइट साइड पे लिखने हैं। तो ऑर्डर ऑफ सी बन गया 1/2। अच्छा जी, नेक्स्ट मैट्रिक्स है डी। इसमें अब रोज़ अगर हम चेक करें तो ये एक रो होगी, 0 के अगेंस्ट जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 होगी, और एक 6 के अगेंस्ट 3। यानी इस तरह 3 लाइनें लगाई जा सकती हैं। यानी फर्स्ट रो में 4 आ गया, सेकंड में 0 आ गया, और थर्ड में क्या आ गया, 6। इसके नंबर ऑफ रोज बन गई 3। कॉलम की बात करें तो हमने लगानी है वर्टिकल लाइन। इस तरह वर्टिकल लाइन सिर्फ एक लग सकती है, क्योंकि 4 के नीचे 0 है और 0 के नीचे 6 है, तो तीनों एक ही वर्टिकल लाइन के नीचे आ रहे हैं, तो इस तरह एक वर्टिकल लाइन लग सकती है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 1। ऑर्डर ऑफ डी किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ रोज पहले आएगा, कॉलम्स बाद में, 3/1। अब आ जाए ई पे। ई में अगर चेक करें तो इस तरह ए और डी ये मिलके एक इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन बन सकती है। बी और सी सेकंड होगी, सी और एफ थर्ड होगी। इस तरह 3 लाइनों में जा रहे हैं, इसका मतलब है रोज़ कितनी होगी, 3। कॉलम चेक करें तो ए बी सी इस तरह एक ही वर्टिकल लाइन पे आ सकते हैं, इस तरह 1 2, यानी इसके कितने कॉलम बन गए, 2। तो ऑर्डर ऑफ ई जो है ये बन गया 3/2। लास्ट में ये एफ है, इसमें एक ही एलिमेंट दिया हुआ है,
तो अगर रोज़ की बात करें तो इस तरह एक रो, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं आता, ये सिंगल रो में लिखा हुआ है तो इसकी रो आ गई 1। कॉलम्स की बात करें तो इस तरह एक वर्टिकल लाइन लगाई जा सकती है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 ही है, ठीक है। एक रो एक कॉलम, ऑर्डर ऑफ एफ बन गया 1/1। अच्छा जी, इसके बाद जी मैट्रिक्स और एच मैट्रिक्स, ठीक है, ये दो लास्ट मैट्रिक्स हम रह गए हैं। जी में अगर चेक करें तो इस तरह 2 3 0 जो है ये एक रो में लिखे हुए हैं, तो एक रो, ठीक है। ये 1 2 3 ये सेकंड रो में आ गए, इसी तरह 2 4 6 जो है ये थर्ड रो में आ गए, तो इसका मतलब है 3 रोज इसमें मौजूद है। इसी तरह कॉलम्स की बात करें तो 2 1 2 इस तरह एक वर्टिकल लाइन आ गई, 3 2 4 ये एक सेकंड आ गई, 0 3 5 ये थर्ड वर्टिकल लाइन में लिखे हुए, तो ये तीनों मिलके इन टोटल जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बन गए 3। ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास आ गया 3/3, रोज भी 3, नंबर ऑफ कॉलम वो भी 3। इसके बाद एच है 2 3 4 1 0 6, तो ये जो 2 3 4 है ये एक रो बन रही है, इसी तरह 1 0 6 जो है ये भी एक रो बन रही है, तो इसकी रोज कितनी बन गई 2। कॉलम्स 2 1 एक कॉलम, 3 0 ये सेकंड कॉलम, 4 6 थर्ड कॉलम, तो 3 वर्टिकल लाइंस इस तरह लगाई जा सकती हैं, तो इसके कॉलम्स बन रहे हैं 3। ऑर्डर ऑफ जो एच ये बन गया 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि इसके लिए यानी दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब होंगे जब उनका आर्डर जो है वो सेम हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसकी हमने रोज चेक करनी है और कॉलम्स चेक करने हैं, तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स उसका क्या होगा आर्डर। यानी अगर दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम है तो ये पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। यानी अगर दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं जब तक कि उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम ना हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से सारे क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे हैं, तो आप इनको बारी बारी से चेक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ए से लेकर जे तक जितने भी मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनके हम फाइंड करेंगे ऑर्डर। अच्छा, सबसे पहले मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर कैसे चेक करेंगे। इसमें एक ही एलिमेंट है, इस तरह एक रो, और अगर वर्टिकल लाइन लगाएं तो एक ही वर्टिकल लाइन लग सकती है, तो इसका मतलब है 1 रो 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/1। बी मैट्रिक्स में चेक करें तो इस तरह एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जा सकती है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज होंगी 1। कॉलम्स की बात करें तो इस तरह 1 और 2 यानी दो वर्टिकल लाइन लगाई जा सकती हैं, दो वर्टिकल लाइंस लगाई जा सकती हैं, इस वजह से इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/2। यानी कॉलम्स इसके 2 हो गए और रोज कितनी हो गई 1। आगे जो सी मैट्रिक्स है इसमें उसने ये किया है कि 5 - 2, तो पहले आपने इसको ये करना है कि सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके आगे हम लिखते हैं इक्वल,
तो 5 - 2 करें तो क्या आंसर आता है 3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इसका आपने ऑर्डर चेक करना है। अब ये बिल्कुल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया, क्योंकि ए में भी 3 ही था और उसका ऑर्डर 1/1 है, तो जाहिर बात है इसका ऑर्डर भी क्या होगा 1/1 ही होगा, एक रो एक कॉलम। इसके बाद मैट्रिक्स डी को चेक करें, एक रो इस तरह 2 कॉलम, तो रोज 1 कॉलम कितने हो गए 2, 1/2। ई को चेक करें, एक रो 2 रो यानी रोज आ गए 2, कॉलम चेक करें 1 और 2, तो कॉलम पे 2, ऑर्डर ई का आ गया 2/2। एफ को चेक करें तो एक रो 2 रोज, ठीक है, 2 रोज, कॉलम कितने आ गए 1, इसका ऑर्डर आ गया 2/1। जी जो मैट्रिक्स है इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसी मैट्रिक्स से आगे इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 - 1 करें तो 2 आ जाता है, इसी तरह 3 और 3 प्लस करें तो क्या आता है 6। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसमें इस तरह 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जा सकती हैं, इसका मतलब है इसकी नंबर ऑफ रोज हो गई 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1। इसके बाद एच को चेक करें, 2 रोज और इस तरह 2 वर्टिकल लाइंस हैं तो 2 ही कॉलम्स, 2/2। आई जो है इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको चलें यहाँ पे नीचे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 2 करें तो कितना आंसर आता है 5। तो अब इस आई का हम देखेंगे ऑर्डर क्या बनता है। 1 रो कॉलम्स 1 और 2, तो 1/2। सेम इसी तरह हम क्या चेक करेंगे जे को। जे में भी एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं कि 2 + 2, 2 + 4, तो इनको पहले आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना है। 2 में 2 ऐड करें तो 4 हो गया, 2 + 4 होता है 6, 2 - 2 करें तो 0 और 2 + 2 क्या होता है 2। तो जे को सिंप्लीफाइड हमने कर लिया है, अब हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसमें अब 2 रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है रोज़ 2 हो गई, वर्टिकल लाइंस जो हैं वो भी 2 हैं, तो कॉलम्स भी 2 ही हो गए। तो ए से लेकर जे तक जितने भी मैट्रिसेस थे हमने सबसे पहले उनका ऑर्डर फाइंड कर लिया है। कुछ मैट्रिसेस ऐसे थे जैसे कि सी, तो इसको हमने सिंप्लीफाई पहले किया, उसके बाद उसका ऑर्डर लिखा, ठीक है। जी भी इसी तरह, और जे और आई भी, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसके ऑर्डर फाइंड आउट किए। अब इक्वल मैट्रिसेस में सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम आ रहे हैं। पहले हम शुरू करते हैं ए से। ए मैट्रिक्स में चेक करें तो इसका ऑर्डर आ रहा है 1/1। अब कोई और मैट्रिक्स हम चेक करेंगे जिसका ऑर्डर 1/1 हो, तो ये जो सी मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर भी क्या था 1/1। तो इसका मतलब है कि ए और सी जो मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर क्या हो गए सेम हो गए। अब हम ये चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट है 3 और सी में भी क्या दिया हुआ है 3। इसका मतलब है इनके एलिमेंट्स भी सेम है और उसके साथ साथ इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी जो हैं ये आपस में क्या हैं इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी। तो अपनी आसानी के लिए हम इनको टिक कर देते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये 2 मैट्रिसेस हमने इक्वल कर लिए हैं। इसके बाद बाकी जो बच गया है बी को चेक करें।
बी मैट्रिसेस का ऑर्डर है 1/2, तो 1/2 वाला कोई और मैट्रिक्स चेक करें। जैसे ये डी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी क्या है 1/2। अब बी और डी का ऑर्डर तो हो गया सेम। एलिमेंट अगर चेक करें, इसमें पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा 5 है, जबकि इसमें पहला 5 है और दूसरा 3 है। तो एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, एलिमेंट्स इसके सेम नहीं हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बेशक सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि बी और डी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स ऐसा देखते हैं जिसका ऑर्डर 1/2 हो। तो एफ जी एच आई, ठीक है, आई का ऑर्डर चेक करें, ये भी 1/2 है। अब अगर बी का ऑर्डर 1/2 है, आई का ऑर्डर भी 1/2 है, बी के एलिमेंट चेक करें 3, 5, आई के एलिमेंट भी क्या हैं 3 एंड 5। तो इसका मतलब है बी और आई आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स। तो बी भी हो गया, आई भी हो गया, डी भी हो गया, क्योंकि डी जो है ये किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। इसके बाद ई का चेक करें ऑर्डर 2/2, तो 2/2 वाला कोई और मैट्रिक्स चेक करें। जैसे ये एच मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसके साथ साथ अगर आप जे मैट्रिक्स चेक करें तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ये 3 मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम आ रहा है। तो इनके एलिमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं। ई के एलिमेंट्स हो गए 4062, एच के एलिमेंट हैं 4062, जे के एलिमेंट है 4062। तो तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। तो ये तीनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिखेंगे ई इक्वल एच और इक्वल जे। तो ई हो गया, इसके बाद एच और जे। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस बाकी रह गए हैं, एक एफ और जी। एफ का ऑर्डर 2/1, जी का ऑर्डर भी 2/1। एलिमेंट्स चेक करें 2, 6, 2, 6। तो एलिमेंट्स भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। इससे ये मुराद है कि एफ और जी आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस हैं, दरम्यान में इक्वल का साइन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए बी सी और डी की वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस मैट्रिक्स में रिप्लेस करें तो ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करें, यानी दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हो जाएं, या जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो सेम हो जाए। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही किया है कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो इसमें गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो हम चेक करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जा सकती है और नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। इसका मतलब है इसकी जो रोज़ हैं वो तो बन गई 2। इसके अलावा जो कॉलम्स हैं 1, 2, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि ए प्लस सी है तो ये अलग अलग कॉलम है, बल्कि ए में सी जब ऐड करेंगे तो वो ऐड होने के बाद एक सिंगल नंबर आएगा या सिंगल कोई एलिमेंट आएगा। तो इस वजह से इसी तरह C-1 जो है ये भी एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। तो ये आपने सिंगल कॉलम इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये बेशक ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो ये एक सिंगल कॉलम है। इसी तरह ये एक सिंगल कॉलम है, तो ये वर्टिकल लाइन, तो इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी कितने होंगे 2। रोज़ बन गई इसकी 2 और जो कॉलम्स हैं वो भी कितने हो गए 2। राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है इसको चेक करें, 2 रोज़ 2 कॉलम। पहली कंडीशन पूरी होगी इक्वल मैट्रिसेस की कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है।
इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो वो कैसे सेम होंगे कि यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड के इक्वल होना चाहिए। थर्ड एलिमेंट इक्वल टू हो थर्ड एलिमेंट, और फोर्थ वाला एलिमेंट इक्वल टू होना चाहिए फोर्थ एलिमेंट के। तो तब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे अब ये लिखते हैं कि कंपेयरिंग corresponding elements। इसमें आप पहला एलिमेंट है जी ए प्लस सी, ये इक्वल टू होगा ज़ीरो के। तो यानी ये पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इधर से पहला एलिमेंट और इधर से पहला एलिमेंट, दरमियान में आ जाएगा इक्वल का साइन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद है ए प्लस टू बी इक्वल -7। ए प्लस टू बी इक्वल -7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद C-1 यानी जो थर्ड एलिमेंट है वो इक्वल होगा थर्ड एलिमेंट के। C-1 फिर इक्वल आ गया 3 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। इसी तरह 4D-6 इक्वल टू आ गया 2D, तो फोर्थ एलिमेंट इक्वल टू फोर्थ। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई हैं। अब इन चारों इक्वेशंस को आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो ए बी सी और डी की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये जो -1 है ये जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4, तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4। इसके बाद ये सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वन में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ए प्लस सी है और सी की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड कर ली है, तो ये वाली जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें ए उसी तरह, ठीक है, यहाँ पे सी की जगह उसकी जो वैल्यू 4 है वो हम रिप्लेस करेंगे, आगे इक्वल टू 0 उसी तरह। अब ये +4 है, राइट साइड पे जब ये जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू है वो आ गई -4। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसके बाद ये जो ए की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में बी है और ए है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बी की निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग ए इक्वल -4 इन 2। ए की जगह -4 आ जाएगा, 2 भी उसी तरह, -7 भी उसी तरह। अच्छा, इसके बाद 2 भी उसी तरह,
इक्वल -7, ये जो -4 है ये राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करें 3 आ गया, और जो बड़ा नंबर है इसके साथ नेगेटिव है तो ये माइनस का 3 आ गया। टू बी एज इट इज़, अब b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इसके बाद d की एक वैल्यू रह गई है, तो d की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 4। डी, ये 2d इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 4 - 2 2d आ गया, 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 6/2। तो 3 टाइम्स 6 होता है, इसका मतलब है d की वैल्यू आ गई